अगर नाली का कीड़ा कितना हो जाओ तो भैंस का दूध नहीं दे सकता, गाय का दूध नहीं दे सकता। एक आदमी गया और नाली में थूक दिया, नाली का कीड़ा निकला। बोला भाई क्यों थूकते हो यहाँ? बोला सबसे गंदा जगह है। बोला नहीं, अरे गंदा जगह देखना तो जाओ भोजपुरी कलाकारों को देखो, भोजपुरी के उन आयोजकों को देखो जो अपने बुला के बहन बेटियों को गाली करवाते हैं। थूकना है तो वहां थूको, उन कलाकारों पर थूको जो गंदा गीत गाता है, उन आयोजकों पर थूको जो गंदा गीत गवाता है और गाली दिलवाता है। और एक चीज जान लीजिए, भोजपुरी में अश्लील गाने वाले लोग कभी कलाकार नहीं है, वो बटमार हैं। वो बटमार हैं, कलाकार नहीं है। अभी कलाकार जो और मातृभूमि से प्रेम की जो आस्था और प्रेम की जो पराकाष्ठा बनी है वह सलाम करने योग्य है। व्यूज ज्यादा जुटाना, मतलब कि हम अश्लील गाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएगा, अश्लील गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा। कलाकार का काम व्यूज जुटाना नहीं होता है। कलाकार का काम ये है, बाबा जैसे गार्जियन, जौहर साहब जैसे गार्जियन इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत संगीत लिखते हैं, और ये सब आलतू फालतू जो गाना आता है तो ये सोशल अश्लील गाने तो सुनने लायक होते हैं, लेकिन जो अश्लील हैं वो तो सुनने लायक नहीं है। हम लोग तो कभी कभी ऑटो में चढ़ते हैं, कोई गंदा गाना, भैया माफी चाहेंगे लेकिन आप ये बंद कर दीजिए। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के कटिया में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है। भोजपुरी समाज हैदराबाद द्वारा राष्ट्रीय भोजपुरी साहित्य महोत्सव किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी कलाकार जुटे हुए हैं, जितने भी भोजपुरी को जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी के सभी सलील गाने वाले हैं और सलील सुनने वाले हैं। यहाँ पर आपको अश्लील गाने नहीं मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो क्या लगता है कि भोजपुरी में सुधार अब हो जाएगा। पहले मैं लक्ष्मण दुबे लहरी जी से मैं बात करता हूं, ये पहुंचे हुए हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। इनसे पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूं। ये बताइएगा कि जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो क्या भोजपुरी में सुधार हो पाएगा? निश्चित सुधार होगा, और सुधार होते 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 होगा। कितना दिन लगेगा? हाँ, लगभग 5 वर्ष लगेगा। 5 वर्ष लगेगा? 5 वर्ष लगेगा। उतना स्तर पर नीचे भोजपुरी हमारी चली गई है, सुधार होने में समय लगेगा, मगर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप लोग ठान लिए हैं कि अब सुधार देना, कमर कस लिए हैं। कमर कस लिए हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि कमर हम कस लिए हैं, सुधार कर ही देना है। और इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि कहीं भी अगर सड़क पे भोजपुरी अश्लील गाना बज जाए तो दौड़ कर जाते हैं, उसको बंद करवाते हैं। अभी भी वो चालू है, अभी भी चालू है, आगे भी चालू रहेगा और मरते दम तक चालू रहेगा। वो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एक ही प्रण है, कुबंसों को इस समाज से हटाना। बात समझिए, भोजपुरी के जो भी गीत गंदे गीत गाते हैं वो वंश नहीं, भोजपुरिया कुबंस हैं, और वैसे कुबंसों को इस समाज से बाहर करना है, ये मेरा लक्ष्य है। व्यूज के लिए सारा खेल हो रहा है। आपको फिर बताता हूँ कि अगर नाली का कीड़ा कितना हो जाओ तो भैंस का दूध नहीं दे सकता, गाय का दूध नहीं दे सकता। और मिलियन में व्यूज, गंदा गीत का अगर मिलियन में जाता है तो नाली के कीड़े के समान है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एक आदमी गया और नाली में थूक दिया, नाली का कीड़ा निकला। बोला भाई क्यों थूकते हो यहाँ? बोला सबसे गंदा जगह है। बोला नहीं, अरे गंदा जगह देखना तो जाओ भोजपुरी कलाकारों को देखो, भोजपुरी के उन आयोजकों को देखो जो अपने बुला के बहन बेटियों को गाली करवाते हैं। थूकना है तो वहां थूको, उन कलाकारों पर थूको जो गंदा गीत गाता है, उन आयोजकों पर थूको जो गंदा गीत गवाता है और गाली दिलवाता है। और एक चीज जान लीजिए, ये जो कटिया में प्रोग्राम हो रहा है, ये बदलाव का ही परिणाम है। जो ऐसे ऐसे लोग नौकरी में रहते हुए भी इसका बीड़ा लिए। अभी हमारे साथ प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर जी का मैं वीडियो देखा था, और मैं जितना भी बधाई दूं कम पड़ेगा प्रभाकर जी को। ऐसे कलाकार, अभी हमारे जौहर साहब हैं, ये गार्जियन अभिभावक हैं, और मैं इनसे सीखता हूं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, उन कलाकारों को क्या है जो बहन बेटियों, माँ और भौजाइयों को छोड़ता नहीं, वो कलाकार नहीं है, वो दरिंदा है। समाज को पहचानना पड़ेगा और वैसे दरिंदों का बहिष्कार करना होगा। और जब तक वैसे दरिंदे बहिष्कार नहीं होंगे, जान लीजिए बहन बेटियों का इज्जत लूटा जाता रहेगा उन कलाकारों के चलते। तो देखिए, किन कलाकारों के चलते भोजपुरी में क्या होता रहेगा बता रहे हैं। और इनकी एक किताब है, ये देखिए, मुझे किताब अभी दिए हैं और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जौहर दोहावाली, दोहा दोहा गजल दोहा गीत, इसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ूंगा, कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था, नेताओं के बारे में भी लिखे हुए हैं। जौहर सफियाबादी,
ये गोपालगंज से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर भोजपुर जिले में, और भोजपुर जिला का ये शाहपुर विधानसभा है। ये मैं देख रहा हूं कि भोजपुरी में आप किताब लिख रहे हैं, मतलब कहाँ से ये सोच आई कि भोजपुरी में लिखते हैं? ये छोड़। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, और जब मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो अगर मैं अपने माता पिता का सच्चा सपूत हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म का निर्वाह करूं। और धर्म वो है जिसमें मानव में प्रेम, शांति, सद्भाव, नैतिकता, मानवता पैदा करे। और भोजपुरी धर्मिता और भोजपुरिया संस्कार का अपने का एक अपना वजन है, उसकी अपनी एक पहचान है। और उस पहचान को स्थापित करने के लिए मैंने शपथ लिया है कि जब तक जिंदा हूं अपनी माई और मातृभाषा और मातृभूमि के सम्मान बढ़ाने के लिए अगर सर भी कटाना हो तो मैं तैयार रहूंगा। इसलिए कि ये भोजपुरी में अश्लील गायक, एक बात मैं सारे लोगों से सहमत नहीं, भोजपुरी में अश्लील गाने वाले लोग कभी कलाकार नहीं है, वो बटमार हैं। वो बटमार हैं, कलाकार नहीं है। अभी कलाकार जो हैं वो लोग जो आज गा रहे थे और एक भी अश्लील नहीं आया। और एक बात सुनिए, भाषा और साहित्य की गर्भ विवाह में पुष्पित पल्लवित श्रृंगार की चेतना मानवीय उद्गार का स्रोत होता है। तो श्रृंगार भोजपुरी में भरपूर है, लेकिन अश्लीलता नहीं। अब भोजपुरी एक संस्कार है जो कभी मिटाए नहीं मिटने की है। इसलिए अश्लील गाने वालों के मुंह पर राजू जैसे लोग, इनके जैसे लोग, ऐसे गायक लोग आज अश्लील गाने वालों के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। आप जैसे इतने श्रोता होंगे और अश्लील गीतों का, और आज के डेट में ये बड़ी बात है। मैं इसके लिए भोजपुरी समाज हैदराबाद को धन्यवाद देता हूं, इन विद्वानों को धन्यवाद देता हूं, और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अपनी माई भाषा और मातृभूमि से प्रेम की जो आस्था और प्रेम की जो पराकाष्ठा बनी है वह सलाम करने योग्य है। मैं सबको नमस्कार, सलाम। तो चलिए सलाम नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर सड़क पे निकलिएगा तो कैसे कैसे गाने बजते हैं ट्रैक्टरों पे या जो भी गाड़ियां चलती है। ये देखिए हमारे साथ युवा ये सिंगर हैं, मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी युवा सिंगर आते हैं सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम कैसे हिट हो जाए। आपको कभी मन नहीं किया कि अश्लील गाना हम गा करके हिट हो जाएं? हिट होना मतलब क्या होता है, आप हमको बताइए। हिट होना मतलब व्यूज ज्यादा जुटाना, मतलब कि हम अश्लील गाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएगा, अश्लील गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा। कलाकार का काम व्यूज जुटाना नहीं होता है। कलाकार का काम ये है कि वो कला को संजोए और अपने जो मातृभाषा का लोकगीत है उसको बचाए। कलाकार का मतलब ये नहीं है हम बिजनेसमैन नहीं है कि हम अरबपति और व्यूज बटोर के करोड़पति बनेंगे, है ना। तो हमारा काम ये है कि हम अपने आर्ट को बचाए, ये हमारा धर्म है। कोई गीतकार आपके पास आया था अश्लील गाने लेकर के? बहुत सारे लोग भेजते हैं, तो वो तो हम देखते भी नहीं है। हमारे पास जौहर चाचा जी जैसे राइटर है, लहरी बाबा जैसे राइटर है, तो फिर इधर उधर देखना ही क्यों है। तो देखिए जब ऐसे राइटर हैं तो इधर उधर देखना क्यों है। आखिरी सवाल जो यहाँ पर आयोजन किए हैं राजू भैया, बड़े भैया है मेरे, और जो भी कुछ भी होता है तो जरूर ये ढूंढते हैं कि आपको आना ही है। भैया ये बताइएगा कहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि हैदराबाद को छोड़ करके चलिए भोजपुर में ये साहित्य महोत्सव करते हैं? देखिए हमने ये देखा, मैं बिहार समाज सेवा संघ का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। बिहार समाज को देखते देखते हमको लगा कि हमारी मातृभाषा जो है भोजपुरी है, हम भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे लहरी बाबा जैसे गार्जियन, जौहर साहब जैसे गार्जियन इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत संगीत लिखते हैं, और ये सब आलतू फालतू जो गाना आता है तो ये सोशल मीडिया से ही ज्यादा प्रचार होता है। तो हमने सोशल मीडिया को ही रास्ता बनाया कि हम लोग 3 घंटा रात में मेहनत करेंगे और 9 से 12 डेली भोजपुरी समाज हैदराबाद का मंच चलता है। उसमें सोशल मीडिया से ही लोग जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे गीतों का प्रदर्शन करते हैं और अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। युवा साथी जो हमारे हैं सोशल मीडिया से ही व्यू बढ़ा रहे हैं अनदर फालतू गाना गाने वालों का, और सोशल मीडिया को ही हम लोग सहारा बनाए हैं कि युवा साथी इस पर आए और अच्छा अच्छा गीत सुने, अपने माँ बहन को भी सुनाए, अपने परिवार को भी सुनाए। आगे भी ये चलता रहेगा। बिल्कुल। ये देखिए ये लड़ाई
बहुत दिनों तक के लिए है, ये 2-4 दिन के लिए नहीं है। 2-4 दिन में कोई भी आंदोलन खत्म नहीं होता है, वो आंदोलन नहीं है, वो साजिश करता लोग जो होते हैं वो 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन यदि जड़ से आंदोलन को, ये अश्लील को खत्म करना है तो जड़ से आंदोलन को चालू करके और ऊपर तक लेके जाने के लिए अपना उम्र भी, हो सकता है कि हमारा उम्र भी गुजर जाए तब भी ना ठीक हो सकता है, लेकिन ये चलता रहेगा। तो देखिए चलता रहेगा। एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गला है लेकिन गीतों का ज्ञान नहीं, और जिसको गीत का ज्ञान नहीं वो कलाकार हो ही नहीं सकता। और समझिए, कंठ है, सुर है, लेकिन गीत व्यक्ति जान लीजिए कि जिसको गीत का ही ज्ञान न हो, गीत क्या गा सकता है, और वो अज्ञानी है। और अज्ञानी कभी कलाकार नहीं हो सकता। जो बहन बेटियों को नंगा करता हो वो कलाकार हो ही नहीं सकता। ये किस पे बोल रहे हैं? मैं उन कलाकारों पे बोल सकता हूँ जो मिलियन व्यूज करके अपने को कलाकार और स्टार की उपाधि लगाते हैं। और कौन लगाता है वैसे बेशर्म कलाकार, जिनको ये भी मालूम नहीं है कि स्टार किसे कहते हैं। एक चीज बताइए, स्टार किसने दिया? क्या बिहार सरकार ने, क्या भारत सरकार ने, या किसी ने? अपने मन के आगे जो मन है वो लगा ले। और एक चीज बता देते हैं, अगर स्टार हैं तो सम्मान भरत शर्मा जी को ही क्यों, इनको क्यों नहीं? और आप देखें कि भरत शर्मा को राष्ट्रीय सम्मान मिला और इनको कोई सम्मान नहीं मिला, और इसको कलाकार कहना ही अपने आप को कुंठित करना है। कहीं सरकारी कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं जाता है इन लोगों को। देखिए क्यों बुलाया जाएगा? आपको कलाकार को ना बुलाया जाएगा। यहाँ एक चीज बताइए ना कि कटिया में क्यों नहीं बुलाया गया उन कलाकारों को? इसलिए कि यहाँ कलाकार का जमावड़ा है, कलाकार का जमावड़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ कलाकार का जमावड़ा है। एक महिला है, आपको क्या सड़क पे निकलती हैं तो जो गाने बजते हैं सुनने का मन करता है? देखिए, अश्लील गाने तो सुनने लायक होते हैं, लेकिन जो अश्लील हैं वो तो सुनने लायक नहीं है। हम लोग तो कभी कभी ऑटो में चढ़ते हैं, कोई गंदा गाना, भैया माफी चाहेंगे लेकिन आप ये बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ अश्लील सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ राजू भैया हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा उनका पेज पे देखिएगा कि मतलब अश्लील गाना तो हमेशा ही रहता है सुनने के लिए। 3 घंटे का उनका कार्यक्रम होता है लाइव, जिसमें हमेशा अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए मिलते हैं। और जहाँ हमारे आदरणीय हैं, लहरी बाबा हैं और नंद कुमार चाचा जी हैं, डॉक्टर सोफिया वादी जी हैं, वहाँ हम लोग अश्लील की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो चलिए अश्लील की बात नहीं कर सकते हैं। अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है और यहाँ पर मैं बात किया, अब लग रहा है कि भोजपुरी से अश्लीलता मिट जाएगी। देखिए कितने दिन में मिटती है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अतिकांत होला जरूर, अभी तो आग लागल बा, ठीक ना। बाकी तो हमने के इतिहास बा, हमने के रामायण इतिहास बाटे कि अति के अंत होला जरूर। वो समय आग गइल बाटे, आग लाग चुकल बाटे अश्लीलता के विरोध में। जोन भी हो रहा बा आग जल के राख हो जाएगी। धीरे 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 अश्लीलता जलकर राख हो जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि आग लग चुकी है। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।